श्री कृष्ण, कोई गोविंद, कोई हरि, कोई मुरारी आ गया। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। नारद जी बहुत प्रसन्न। नारद जी खड़े होकर धीरे से बोले, गुरुदेव, भागवत कथा श्रवण का क्या फल है ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। वेद वेदांत गीता सब सुना डाला, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे और केवल भागवत जी की महिमा सुनकर स्वस्थ हो गए। लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भी कर सकता है इस भागवत को श्रवण करके? संकालिकों ने कहा पापी व्यक्ति नहीं, यदि पापी व्यक्ति के नाम से भी भागवत हो जाए तो भी भागवत तारने वाली है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भाई, कोई व्यक्ति बिल्कुल अकर्मण्य हो, कुछ न करने वाला, परम आलसी, दिन भर पड़े रहने वाला, लेकिन अगर उसके खाते में भी कोई जाके 10-20 लाख रुपए जमा कर दे तो अमीर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस वही बात। ये भागवत भगवान इतने कृपालु हैं कि ये योग्य और अयोग्य देखते ही नहीं। प्रमाण पूछा कि क्या कोई ये मानना पापस्तु सर्वदा सदा दुराचार रहता विमान देगा, क्रोधान दात्मनाश्च कामिना सप्ताह यज्ञ कलंकुनंते, क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, पापी हो, दुरात्मा हो, चाहे जैसा वो उसके लिए भागवत जी। प्रमाण पूछा, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा श्रवण कराई है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। पत्नी बिल्कुल उल्टा पा गया, ये तो सज्जन थे, पत्नी उल्टा। घर में सब कुछ था, बेटा बेटी कुछ नहीं, संतान नहीं थी, तो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन इतने दुखी हो गए, कारण था कि तुलसी जी का बिरवा लगाते सूख जाता, आम के पेड़ से लगाते उसमें फल नहीं, गौ माता लेकर है वो भी बांझ हो गई, वो भी बच्चा नहीं है। इतने दुखी हो गए कि इस जीवन का क्या लाभ, शरीर ही त्याग दिया, आत्महत्या करने चल पड़े। संत ने देखा, संत ने पूछा, भैया समझाया कि मुंचा ज्ञान प्रजापति प्रतिष्ठा कर्मवती है, या मनुष्य तब बड़ा ही दुर्लभ होता है, ऐसे इसको नष्ट मत करो। बोले ज्ञान की बात नहीं सोची, घर में कोई संतान नहीं है। संत ने मस्तक की रेखा देखकर बताया कि तुम्हारे माथे पे लिखा है सप्त जन्मा बलितव पुत्रो नहीं हो चले, 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई बेटा बेटी हो। और दुखी हो गए थे, महाराज मैं तो सोचा तो मरूंगा तो अगले जन्म में बेटा बेटी मिल जाएगा, आपने तो 7 जन्मों का बता दिया। अब तो मैं आपके चरणों में सर पटक के मरूंगा और आपको ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। या तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे बेटा बेटी हो, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही। संत ने सोचा, आए थे वजन को उठने लगे, प्रभास आए थे मदद करने, उल्टा और फंस गए। संत ने कहा कि वैसे तुम्हारे भाग्य में तो है नहीं, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। एक फल निकाला, आमंत्रित करके भगवान का नाम लेकर उनको दिया, ले जाओ अपनी पत्नी धुंधली को खिलाना, उसको बोलना कोई व्रत का पालन करे, एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करे, असत संभाषण न करे, क्रोध न करे और एकांत सहन करे। भगवान चाहेंगे तो बड़ा ही विद्वान पुत्र उत्पन्न होगा। लेकर आए फल, अपनी पत्नी को दिया कि फल खाओ तो कोई बेटा होगा। पत्नी एवं पुत्र के लोगे न तत्फल नहीं हो भक्षितम, तमाम पुत्र के किया फल खाने से नहीं बेटा होता। उसकी बहन ने आके उसको समझा दिया कि बहन तो बाबाओं के चक्कर में मत पड़, फल खाने से बेटा हो। तुझे बेटा चाहिए तो मेरे घर में 9 बेटा है और 10वां मेरे घर में 1 महीने का, तो ये जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं तुझे दे दूंगी, बदले में कुछ धन दे देना। और ये फल में कुछ प्रभाव है कि नहीं है, इसमें कुछ क्षमता है कि नहीं, ये अगर चेक करना तो गौ माता को खिला दे, देखेगा इस फल में प्रभाव होगा तो गौ को भी बछड़ा हो जाएगा। धुंधली को बात जम गई, ले जाकर फल गौ माता को खिला दिया। स्वयं गर्भवती स्त्री का भेष बना दिया, लोहे की कढ़ाई पेट में धीरे धीरे वैसा भेष बनाती चली गई। 8 महीने बाद जब उसकी बहन को बेटा हुआ तो लाकर उसने अपना बेटा धुंधली को चुपके से दे दिया। धुंधली ने अपने पति आत्मदेव से कह दिया कि मेरा बेटा है। आत्मदेव जी परम आनंदित हो गए, बोले मेरा नाम है आत्मदेव तो मेरे बालक का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली बोली बढ़िया है, परमात्मदेव नाम मैं रखूंगी, मेरे नाम में मिलता जुलता रहेगा।
मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी 3 महीने बाद गौ माता से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शरीर बिल्कुल मनुष्य का था, लेकिन कान गाय के थे, तो उस बालक का नाम पड़ा गोकर्ण। गाय के जैसे कान थे। दोनों बड़े होने लगे, दोनों ने खूब ख्याति प्राप्त की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलः। गोकर्ण जी तो परम विद्वान पंडित हुए, धुंधकारी महाफल हुआ। परम दुष्टता का आलम ये था कि कोई बच्चा देख लेता तो बच्चे को धक्का देते, किसी बच्चे को चेंटी काट ले, किसी की झोपड़ी में आग लगा दे, किसी की गाय की रस्सियां खोल दे, किसी बुढ़िया की लाठी खींच ले। इसी तरह का उत्पात करता हमारा। धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उत्पात बढ़ता चला गया। अब शब्द बोलने लगा, गालियां बकना सीख गया, अभक्ष्य पदार्थ खाने लगा, धीरे धीरे शराब पीने लगा। बाप ने समझाने की कोशिश की तो बाप को भी 10-20 सुना दिया। पिताजी बड़े दुखी हुए। एक दिन तो घर में ही मांस लाकर पकाने लगा। पिता त्रिकाल संध्या गायत्री जप करने वाले, उन्होंने सोचा ऐसा बेटा होने से तो अच्छा था कि मुझे बेटा ही ना होता। इतने दुखी हो गए कि जंगल मरने को चले गए। गौ माता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसने आके समझाया कि पिताजी मुंज देहे स्थिमान शिरुधिरे विमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभं मुनिष्ठः वैराग्यरादर्शिको भगवद्निष्ठः। पिताजी शरीर से आपने बहुत राग कर लिया, किसको नष्ट करने जाते हो? शरीर को। तो क्या ये शरीर आपका है? प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा सच बताओ, ये शरीर किसका? हमारा है क्या? अगर ये हमारा होता, मान लो ये मोबाइल हमारा है, तो मैं जब चाहूँ उस मोबाइल को पटक दूँ, फेंक दूँ, तोड़ दूँ, क्योंकि मेरा अधिकार। मैं जब चाहूँ उठा के यहाँ तो वहाँ से उठा के मेरे इशारे में चलेगा। मैं जब चाहूँ बंद कर दूँ, मैं जब चाहूँ चालू कर। लेकिन अगर ये शरीर मेरा है तो मेरे गुरु जी कहते हैं कि यदि इस शरीर के एक रोए का भी समय आ गया है गिरना है, तो वो गिर कर रहेगा, एक रोआ भी कोई नहीं हो सकता। अगर एक बाल टूट के गिरना है तो हमारी आपकी हैसियत ये नहीं कि अपने एक बाल को भी टूटने से रोक सके। आज जी से गोकर्ण जी बोले कि पिताजी जब ये शरीर आपका है ही नहीं तो आप किसको जलाने, किसको नष्ट करने चले? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अरे भाई, मानो मैं अपने घर में रहता हूँ, कुछ दिन मुझे मौज आई तो मैं तो अपने घर में आग लगाऊंगा। तो लेंगे माच तो लगा देंगे कि मेरा घर है, कौन रोकने वाला? लेकिन यदि मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मैं सोचता हूँ तो मौज लगी, मैं तो घर में आग लगाऊंगा, तो बताओ मकान का जो मालिक होगा वो क्या करेगा? वो बढ़िया से सेवा करेगा कि नहीं करेगा? और इसी तरह हम जिस मकान में रहते हैं ना, वो हमारा व्यक्तिगत मकान नहीं, ये किराए का मकान है, रेंट पे रहते हैं यहाँ। इसलिए जो आत्महत्या करने के विषय में सोचता भी है वो महाअपराधी माना जाएगा, क्योंकि ये पूरा जीवन भी किराए का है, शरीर भी किराए का है। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिस वक्त
उत्तम उपदेश दिया आत्मदेव जी को, आत्मज्ञान हो गया और भगवान के भक्त होकर वन में चले गए भगवान का भजन करने। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी स्वतंत्र होकर अपनी माँ से बोला, ला पैसे कहाँ हैं मुझे? धुंधली ने कहा कि बेटा अब पैसे कहाँ बचे, तू तो सब अलग बर्तन कपड़े लत्ते सब बेच के तूने शराब पी लिया, घर में कुछ नहीं, तू झूठ बोलती है, पिताजी तुझे ही देकर गए होंगे। इतना मारा कि धुंधली भी भूमि में गिर के उसका भी प्राणांत हो गया। अब स्वतंत्र हो गया, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए चोरियां करने लगा बड़ी बड़ी। एक दिन राजा के घर से खूब सारा सामान चुरा कर लाया। वैश्याएं बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने सोचा आज नहीं तो कल ये पकड़ा ही जाएगा क्योंकि राजा के घर में चोरी किया है। और 5 वैश्याओं ने उस धुंधकारी को खटिया में बांधकर बहुत मारा, फिर भी उसका प्राणांत नहीं हुआ। तो तप्तांगार समूह तन मुखे चिपचिपू, धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगारे डालकर, आग डालकर धुंधकारी को मार डाला। 5 वैश्याएं सारा धन लेकर भाग गए, वहीं आंगन में दफन कर दिया। और मरने के बाद धुंधकारी बहुत भारी प्रेत बना। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि भाई की हत्या हो गई। उन्होंने गया में, प्रयाग में सब जगह पिंड दान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, वापस गांव लौट कर आए। एक दिन गए तो आंगन में जैसे ही सोने वाले थे तब तक ये धुंधकारी जो प्रेत बना था, क्वचित मेषा क्वचित दस्ती क्वचित मनुष्यो वृषः, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी भेड़, कभी हाथी बनकर डराने की कोशिश करता। गोकर्ण जी तत्क्षणिक होते ही उन्होंने जल लिया, जल लेकर आमंत्रित करके चीटा मारा, कौन है भाई, मुझे क्यों डरा रहा? तब धुंधकारी को बोलने की क्षमता, धुंधकारी रोते हुए कहने लगा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण जी, मैं आपका ही भाई हूँ धुंधकारी, देखिए कर्मों के कारण बड़ा भारी प्रेत बना हूं और बड़ा कष्ट पाया। प्रेतों की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। कुछ प्रेत न तो किसी को बोल सकते हैं, न किसी को दिख सकते हैं, न किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, वो केवल कष्ट भोगते रहते हैं। हवा आती है उड़ा के उधर ले जाती है, वहां से आती है हवा उड़ा। कुछ प्रेत होते हैं जो भोजन देखकर भूख का अनुभव करेंगे, जल देखकर प्यास का अनुभव करते हैं, लेकिन न तो भोजन खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, भूख से तड़पते रहते हैं। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो किसी को कभी कभी दिख सकते हैं। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो किसी की काया में प्रवेश कर सकते हैं, शरीर में। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो किसी से बात भी कर सकते हैं। अलग अलग श्रेणियां हैं, ग्रंथों में बहुत इसका वर्णन है। धुंधकारी दिख तो सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था। जब अभिमन्यु जल पड़ा तब धुंधकारी बोल पाया और अपने कष्ट के बारे में बताया, मेरी मुक्ति का उपाय करो, बड़ा भारी कष्ट है। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में और प्रयाग में सब जगह श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सदैव नापी मुक्ति में भविष्यति। 100 बार भी गया में श्राद्ध होगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे, मेरे लिए कोई और उपाय नहीं। देखो भैया, यहाँ गया श्राद्ध की निंदा नहीं हो रही कि गया श्राद्ध बेकार है। गया श्राद्ध की उतनी ही महिमा है। गया महात्मा में तो वर्णन है कि किसी व्यक्ति के का श्राद्ध कर दिया जाए तो चाहे जैसा पापी हो, उसकी अधोगति से मुक्ति हो जाती है। उसको मुक्ति तो नहीं मिलती लेकिन वो पितृलोक चला जाता है, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे निम्न योनियों में हो, वो पितृलोक चला जाता है, उत्तम लोक में चला जाता है। फिर आखिर धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि गोकर्ण जी गया में जाकर श्राद्ध कर रहे थे तो वहां पे पिता का नाम, बाबा का नाम, परबाबा का नाम और गोत्र बोला जाता है। और गोकर्ण जी तो अपने पिता आत्मदेव का नाम बोल रहे थे, उनको सबको तो यही पता है कि धुंधकारी आत्मदेव जी का बालक है, जबकि धुंधकारी तो आत्मदेव के
साली का बेटा है, उसका गोत्र भी अलग है, उसके पिता भी अलग है। बात समझ में आ रही है? अरे भाई मान लेना मन होता है जो चिट्ठी लिखो वृंदावन से और उसमें एड्रेस कहीं और का डाल दो तो वो चिट्ठी पहुंचेगी? कभी नहीं पहुंचेगी। उसके लिए एड्रेस सही होना जरूरी है। वो गलत पिता का नाम, गलत गोत्र का उच्चारण करते इसलिए पिंडदान प्राप्त नहीं हो रहा था। मेरे लिए कोई और उपाय ढूंढो। तब आत्मदेव जी ने भगवान सूर्य नारायण से पूछा। भगवान सूर्य नारायण ने कहा इसके नाम से भागवत की एक कथा करा, भगवान की कथा करा। गोकर्ण जी ने कथा का पूजन किया और वही एक बांस था, बांस में ऊपर में छुप गया धुंधकारी, क्योंकि हवा उसको बार बार उड़ा देती थी। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो बांस का पहला फ्लोर फटा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे 7वें दिन की जब कथा विश्राम हुई तो बांस का 7वां ग्रंथि भी फट गई और उसमें से धुंधकारी प्रकट हुआ, लेकिन प्रेत के रूप में नहीं। दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी राम मंडितः, दिव्य स्वरूप तुलसी की माला पहना हुआ, चतुर्भुज स्वरूप दिव्य चेहरे से तेज निकल रहा है और उसको लेने के लिए भगवान नारायण के दूत आए, पार्षद आए उसको लेने, विमान में बैठा कर ले जाने के सम्मान को। जाते हुए खूब भागवत जी की महिमा गा रहा है धुंधकारी। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विलासिनी, धन्य है भागवती कथा जिसने प्रेत पीड़ा का विनाश कर दिया। गोकर्ण जी ने उन दूतों से कहा अरे भाई कथा तो सब लोगों ने सुनी है, फिर आखिर केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? दूतों ने कहा श्रवणस्थ विभेदेन परभेदो प्रशस्तितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। सुनने के तरीके में सबके भेद होता है। श्रवणस्थ विभेदेन, सब लोगों ने सुना तो, लेकिन जैसे धुंधकारी ने सुना वैसे बाकी लोगों ने नहीं सुना। प्रेम से बोल राधे राधे। धुंधकारी ने कैसे सुना? निराहार रह के, बिल्कुल समाहित चित्त होके। क्यों? क्योंकि वो जानता था प्रेत पीड़ा कैसी भयानक है, इससे मुक्त होने के लिए चाहे जिस शर्त पे मुक्ति मिल जाए वो सब शर्त स्वीकार है। उस जीवन के बाद की पीड़ा को धुंधकारी जानता था, इसलिए उसने मन से कथा सुनी। और हम आप लोगों को लगता है क्या जीवन का 60-70-80 साल की उम्र, मरने के बाद कौन देखा? यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम जीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। किसने देखा मरने के बाद क्या होता है? कह काका का विदाई, नाम कुछ ऐसा कर जा, मरना तो वही कर्जा लेके मर जा। आजकल भी विचार धरा, लेकिन वो मन को जानता है धुंधकारी कि मरने के बाद की यात्रा कैसी। इसलिए श्रवण से निवेदन, सुनने के सलीके में सबके फर्क होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जरूरी थोड़े कि सब लोग सुनने ही आए हमारे। एक जगह कहीं कथा थी तो पत्नी रोज कथा सुनने जाती, पति नहीं जाता, रोज कहते वो नहीं जाता, मैं नहीं जाता, तो नहीं जाता। कई लोग होते हैं वो कथा सुननी होती। एक जन तो मेरे से बोले महाराज मैंने आज तक कोई कथा नहीं सुनी। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि कथा नहीं सुनी, तुलसीदास जी की पंक्ति गलत हो जाती। बोले वो कौन सी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महादेव। भूत प्रेत थोड़ी कथा सुनते, आदमी सुनते हैं। वो नहीं जाता था। आखिरी दिन की कथा थी, 7वें दिन की। पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो, या तो तुम्हारा कथा सुनने चलो, और अगर नहीं जाओगे तो आज खाना पानी नहीं मिलेगा, खुद ही बना के खाना। अब पति बेचारा आना तो नहीं रहा, मन मार के आया कथा में। आया कथा में, फिर घर गया, पत्नी को बहुत भला लगा, मूर्ख कहीं की बेईमान, थोड़ी तो तुम्हें बुद्धि नहीं है, पहले दिन से क्यों नहीं कथा में लेके गई मुझको? पत्नी बोली मैं तो रोज कह रही थी चलो चलो, लेकिन क्या बात है कथा बहुत अच्छी लगी क्या? बोले कथा को गोली मार, नीचे नीचे। तो नीचे देखा तो उसके पैर में चप्पल नहीं थी। पत्नी पूछे कि चप्पल नया कहां से आ गया? पति बोला यही तो मैं कह रहा हूं, अगर पहले दिन कथा में ले गई होती आज घर में 7 जोड़ी नहीं चप्पलें होती। तो सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है कथा सुनने का। धुंधकारी कथा के महत्व को जानता था। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो संस्थितः। आत्मदेव जी ने तुरंत फिर से दूसरी कथा का आयोजन किया और इस बार वर्णन आता है जब इस बार कथा विश्राम हुई तो अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सन्मतः। जैसे अयोध्या से राम जी जब जाने लगे थे अपनी लीला पूरी करके, तो अयोध्या के पशु पक्षी के साथ साथ दूर वहां की घास तक भगवान
लक्ष्मण के साथ साकेत चली गई थी। केवल 5 लोग नहीं गए थे, हनुमान जी, विभीषण जी, जामवंत जी, द्विविद और मयंक, ये 5 लोग नहीं गए थे। इसकी कथा कभी राम कथा में चर्चा करेंगे कि ये 5 लोग क्यों नहीं गए। हनुमान जी तो नहीं गए, इसलिए हनुमान जी बोले कि प्रभु चलो तो राम साकेत बताओ वहां पे कथा कितने बजे से होती है। राम जी बोले कि वहां कथा की क्या जरूरत, वहां तो नहीं रहता, वहां कथा बतानी होती। हनुमान जी बोले प्रभु मैं आपके बिना तो रह सकता हूँ, आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता। प्रभु ने पूछा तो कब आओगे मेरे पास? हनुमान जी बोले जब इस पृथ्वी पर एक भी कथावाचक नहीं रहेगा, एक भी कथा सुनाने वाला नहीं बचेगा, तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। जब तक आपकी कथा यहाँ रहेगी धरती पर, तब तक मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। हनुमान जी ने और बाकी 4 लोग क्यों नहीं, उसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे। महाराज अयोध्या वासियों पूर्व में था रामायण संगता, जैसे राम जी के साथ सब गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज के साथ विमान पर बैठ कर सभी पशु पक्षी भी गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, जगह जगह कथा सुनने का मतलब विमान आता है। अच्छा सच बताओ, अगर मान लो 7वें दिन 31 तारीख को हवन के बाद विमान आ जाए यहाँ, तो सही से बताओ कौन कौन जाएगा? ईमानदारी से बताओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ये हाथ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जानते हैं विमान तो आना नहीं है, तो उठा तो जाता क्या है। सच तो ये नहीं है, अगर सच में विमान एक नहीं जाएगा। जवान लोगों से कहो अरे मैं साथी बना विवाह को कहाँ लिए चले जाते हैं। अब बूढ़ों से कहो तो अरे चलिए तो मैं भी जाती है, लेकिन हमारे पति महोदय बूढ़ों को खाना कौन देगा। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होंगी महाराज, कोई नहीं जाएगा। विमान आने का अर्थ है विगत मानव विमान, जीवन से मान समाप्त हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए। जिस दिन सारा अहंकार समाप्त हो जाए, समझ लेना कि आपके जीवन में भगवान का विमान आ गया है महाराज। जब जीवन में न मान बचे न अभिमान बचे, केवल भगवान बचे, तो समझ जाना उसी दिन विमान आ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इसके बाद कथा कहने सुनने का तरीका बताया, खर्चा कितना करना चाहिए बताया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब किसी कथा कराने तो सबसे पहले पूछता महाराज खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा इतना आता है कि विवाह है उत्तम तादृशी परिकल्प है। जैसे बेटा बेटी के विवाह में हम खर्च करते हैं, वैसे ही खर्च करना चाहिए। इसका मतलब कि सबके बेटा बेटी के विवाह का खर्च अलग है। किसी के बेटा बेटी के विवाह का खर्च करोड़ों में, किसी का लाखों में। तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो वैसा करना चाहिए। मूल बात यह है कि जैसे विवाह में उत्सव करते हैं, आनंद करते हैं, सभी उत्साह पूर्वक इस परंपरा को निभाते हैं, उसी तरह कथा में भी उत्साह पूर्वक इसका निर्वाह करना चाहिए। और खाने के विषय पूछा खाना क्या क्या चाहिए, तो बताया कि घी पी के कथा सुननी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। और 7 दिन घी पी के तो कोई कथा सुन नहीं सकता, तो बोले फिर क्या करना चाहिए, तो बोले 5 बार भोजन करके कथा सुननी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब से आप लोगों को 2 टाइम भोजन नहीं बनाना, 5 टाइम बनाना है। बोलो राधे राधे। नहीं तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। व्यास जी ने कहा कि भोजन करने का अर्थ है कि 5 बार भोजन प्रोक्ता, भले 5 बार खाओ, लेकिन मूल बात इतनी है कि नोपवासो वरम प्रोक्ता कथा तुम करो यदि भोजन तो वरम अन्य कथा श्रवण कारण, तो वो खाओ उतनी मात्रा में खाओ जो खाने से आप प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर कथा सुन सको। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। एकदम अगर निर्जला रह के एकदम उपवास करके कथा सुनोगे तो भी कथा में पूरा मन नहीं लगेगा, आधा ध्यान तो भूख में रहेगा। और यदि 5 बार खाकर सुनोगे तो नींद ही आ जाएगी, कथा क्या सुनोगे। तो कहने का मतलब संयमित भोजन करके कथा श्रवण करना चाहिए। और सबसे बड़ा नियम क्या है, नाम जप का नियम लेके कथा सुनना चाहिए। कथा जब तक सुने तो नियमित रूप से कुछ न कुछ संख्या में नाम जप जरूर करना चाहिए। 1000, 2000, 5000 जितना भी मतलब खूब भगवान के नाम का जप करना चाहिए और प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। आज की कथा में ये विश्राम, यद्यपि आज समय कुछ और हो गया, आधा घंटा मैंने अतिरिक्त ले लिया है। एक और सूचना ये है कि आज पहला दिन था तो आज थोड़ा विलम्ब हुआ, तो कल सब शाम लोगों से होना था। कल से कथा हम लोग 4 बजे शुरू करेंगे, 5:30।
तो 3:30 से कथा प्रारंभ करके 7:30 तक लोग आरती कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को घर जाके भोजन प्रसाद भी बनाना है और भी सारी हैं। तो हम लोग ठीक टाइम से, आज थोड़ा सा विलंब हो जाए क्योंकि कथा विलंब से शुरू हुई, कल हम 7:30 बजे कथा को विश्राम कर देंगे। उसके बाद आप लोग घर जाके अपना भोजन प्रसाद बनाना और पाना। 7:30 बजे हम लोग आरती कल से प्रारंभ कर देंगे। 3:30 बजे हम लोग कथा शुरू कर देंगे। हमारे संगीत मान भाव जो है वो आ जाएंगे, आपको बढ़िया बढ़िया भजन सुनाएंगे। आप लोग समय से आइए, और जिन लोगों को सूचना नहीं हो पाई है उन सब लोगों को सूचित करिए, सबको लेकर आइए और खूब प्रेम पूर्वक हम लोग अगले 7 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम, उसके बाद आगे और प्रसाद लेकर घर जाएंगे।